हाय गाइस। वेलकम बैक टू माय चैनल। गाइस आज संडे है, तो संडे को मैं एक टाइम ही खाना पकाती हूँ, दोपहर को नॉन वेज। लेकिन जैसे कि मैंने बताया है, मेरी तबीयत खराब थी, 2-3 दिन हो गए तो आज भी मुझे ठीक नहीं लग रहा था सवेरे से अभी तक। तो अभी 5:30 बज रहे हैं, तो अभी मैं सोच रही हूँ खाना तो बनाना है, चाहे दाल चावल बनाना हो या बैगन की सब्जी बनाना हो। तो इससे अच्छा मैं चिकन ही बना लेती हूँ अभी, क्योंकि सब में समय सेम ही लगता है। ऐसे लगने को लगता है कि नॉनवेज में ज्यादा समय जाता है, लेकिन ऐसा नहीं है। वो रूटीन की बात रहती है या फिर यानी माइंडसेट रहता है हमारा, इसकी वजह से होता है। नहीं तो खाना पकाने में उतना ही समय लगता है जितना समय पकने में लगता है, बस। तो गाइस, जैसा ऐसे कहते हैं कि नहाने के बाद हमें कोई भी मॉइस्चराइजर या क्रीम लगाना चाहिए, जिससे हमारी स्किन जो है तो वो हाइड्रेट रहती है और सॉफ्ट रहती है, और उसे भरण पोषण भी मिलता है। लेकिन केमिकल से क्या भरण पोषण मिलेगा, फिर भी हमें आदत रहती है तो हम लगा लेते हैं। नहीं, और वैसे भी मैं हैंडमेड ही घर के जो बनाए हुए हैं वही यूज करती हूँ। मैं घर में क्रीम भी बना लेती हूँ, तो वो भी यूज करती हूँ। लेकिन ये थोड़ी मुझे अच्छी लगती है, कभी कभी मैं बाहर जाती हूँ तो इसका स्मेल अच्छा लगता है, तो मैं ये लगा लेती हूँ। तो ये बायोटिक का है। बायो कोकोनट। तो ये भी अच्छा है। तो जब भी हम बाहर जाते तो घर के प्रोडक्ट लगाए हमने, घर होममेड जो लगाते हैं हम, और घर के बाहर जाते हैं तो हमारी स्किन काली सी दिखती है। ऐसा लगता है हमने फालतू में लगा लिया घर का। तो वो बाहर जाते हैं तो काली काली दिखती है हमारी स्किन, ऐसे पैचेस दिखते हैं, काले काले से झाइयाँ दिखती है। इसीलिए फिर मेरा कहीं बाहर बाहर जाना रहता तो मैं ये लगाती हूँ। फिर अदरवाइज मुझे घर में ही रहना रहता है, तो फिर मैं वो लगा लेती हूँ, घर के होममेड जो रहता है। हम बादाम तेल वगैरह, कोको बटर, शिया बटर, मैंगो बटर वगैरह डाल के बनाते हैं जो क्रीम, वो या फिर हम कुमकुमादी तेलम वगैरह बनाते हैं, कुमकुमादी ऑयल बनाते हैं। वो बहुत सारे ऑयल रहते हैं, तो वो वगैरह। तो ऑयल से तो चेहरा वैसे भी धूप में काला ही दिखता है, तो इसकी वजह से फिर हम जब भी बाहर घूमने जाते हैं तो चेहरा काला ही दिखता है। तो अभी मैं ये लगा लेती हूँ, और मुझे बाहर जाना है तो इससे बहुत ही 2-3 दिन में ही ना बहुत अच्छा लगता है स्किन का कलर। यानी गोरा नहीं बोल सकते, गोरा बोलने से काले लोग भी गोरे फिर डिमोटिवेट होते लोग। बोलते हैं कि हमारा कलर तो काला है, फिर हम तो काले ही दिख रहे हैं, गोरे नहीं दिख रहे हैं। यानी गोरा ऐसा बोलते हैं कि गोरा नहीं बोलना चाहिए, लेकिन कलर साफ दिखता है हमारा। जैसे टैनिंग वगैरह निकलती है, झाइयाँ वगैरह निकलती है, तो वो पूरा ऐसे रिंकल फ्री स्किन दिखती है, बहुत ही अच्छी स्किन दिखती है ये बायोटिक से। और मुझे खास करके इसका स्मेल अच्छा लगता है, इसीलिए मैं लगाती हूँ। अदरवाइज ये है तो कॉस्मेटिक्स ही, तो मैं उसमें उतना बिलीव नहीं करती हूँ कि कॉस्मेटिक है तो बहुत ही अच्छे होंगे हमारे स्किन के लिए। लेकिन हाँ, कभी कभी ये भी लगाना चाहिए, क्योंकि इनमें जो हमारे होममेड इसमें जो इंग्रेडिएंट जो नहीं रहते, तो शायद वो लोग भी इसमें मिलाते हैं जो हमारे स्किन के लिए जो चाहिए। तो कभी कभी इन क्रीमों में भी रहता है, तो कभी कभी लगा भी लेना चाहिए। तो ऐसा भी रहता है, तो मैं बीच बीच में ये भी लगाती हूँ कॉस्मेटिक्स, जैसे कॉस्मेटिक्स में, और फिर कभी कभी होममेड भी लगा लेती हूँ। तो मेरा अल्टरनेट चलते रहता है। तो गाइस अभी मैं जा रही हूँ चिकन लेने, तो अभी मैं चिकन लाऊंगी, फिर उसकी रेसिपी भी आपके साथ थोड़ी थोड़ी शेयर करूंगी।
जैसे कि गाइस मेरा अभी चिकन भी पक गया है, चावल हो गए हैं, और ये हमारे जग्या जीनू के लिए मैंने पीसेस हैं तो वो बॉईल किए थे। अब मैं उनको खाना दे देती हूँ और बाद में घर के लोगों को खाना परोसती हूँ मैं। जब तक जीनी और जग्या का ये जो खाना है मैंने वो ठंडा करने के लिए रखा है। अगर ठंडा नहीं हुआ तो मैं थोड़ी देर के लिए फ्रिज में भी रख दूंगी इसे। गाइस जैसे कि अभी 10 बज रहे हैं, आज मुझे खाना बनाने में समय हो गया। मैंने बोला था ना कि मैं शाम को चिकन बना रही हूँ, उस बीच भी मेरा बहुत सारा समय चला गया। मैं अपने एक फ्रेंड के यहाँ चली गई थी, वहाँ भी 1 घंटा मेरा काम, यानी मैं बैठी रही बातें करते हुए, तो बहुत सारी बातें हैं। फिर घर में आने के बाद भी मैंने खाना पकाना उतना जल्दी स्टार्ट नहीं किया, क्योंकि मुझे फिर और एक छोटा डॉगी था ना, तो उसके पूरे बालों के अंदर पूरे ऐसी छोटी छोटी जुएं रहती ना, लाइस जैसे, तो वो थी। तो वो छोटा बच्चा बिन माँ का ही था। तो फिर मैंने देखा तो फिर मुझे अच्छा नहीं लगा, तो कुछ देर मैंने फिर खाना ही नहीं पकाया।
और छोटी छोटी जुएँ हैं। फिर मैंने डॉक्टर की सलाह वगैरह ली कि क्या करना चाहिए, तो डॉक्टर ने भी बताया, घरगुती इलाज भी बताया है। फिर बोला है कि दवाखाना लेकर आना 2 दिन के बाद, आप भी घरगुती इलाज कर लो, क्योंकि डॉगी बिल्कुल छोटा है, 2 महीने का है, तो वो नहीं कर पाए यानी वो जो दवाई रहती है तो वो शायद हजम नहीं कर पाएगा या सहन नहीं कर पाएगा। तो इसकी वजह से फिर आप घरगुती इलाज ही कर लो उसको। तो गाइज उसमें भी मेरा समय चला गया। फिर मैंने खाना बनाना स्टार्ट किया। खाना तो जल्दी पक गया, लेकिन खाया मैंने लेट ही है, हम घर के सभी लोगों ने। तो इस बीच जैसे मेरी तबीयत खराब थी तो हमारे घर का आटा भी ख़त्म हो गया था। तो फिर मैंने तो घर के लिए तो रोटी बनाई जैसे तैसे, लेकिन फिर डॉगी के लिए रोटी बनाना मुश्किल हो गया। तो जैसे मेरे घर में ऐसे कुछ होता है हरदम कि आटा ख़त्म हो गया है और मैं डॉगी को कुछ दे नहीं पाती हूँ, तो फिर मैं ब्रेड का पूड़ा बुला लेती हूँ। एक 10 रुपये का जो छोटा आता है तो वो एक दिन खिलाती हूँ, या फिर बड़ा लाती हूँ तो उसमें का आधा तो दो दो तीन तीन स्लाइस उनको दे देती हूँ। तो गाइज अभी मैंने ब्रेड ही लाई है, तो मैंने इतने स्लाइस लिए हैं, तो अभी उनको दे देती हूँ। जो खाएगा तो उसको एक ज़्यादा दूंगी, जो कम खाएगा उसको कम दूंगी, या फिर वो बाद में भी खा लेते हैं। ऐसा कुछ नहीं, बैठे बैठे रहते हैं, उनका मूड चेंज हो जाता है तो आते हैं और फिर सपासप खा लेते हैं। तो चलिए अभी ढूंढते हैं उनको, क्योंकि वो बेचारे महाराज सोए हुए हैं, अभी मेरी राह देख रहे हैं। और मैंने जैसे बताया था तो 5:30 बजे से गेट के सामने आकर खड़े रहते हैं, और फिर बीच बीच में उधर जाकर पीछे गली में जाकर रेत है वहाँ पे सोते हैं। फिर और आते हैं और फिर और राह देखते हैं कि मैं उनको रोटी दे रही हूँ या नहीं दे रही हूँ। तो ऐसे करके वो 3 बार तो आते ही है। तो अभी जैसे मैंने बताया, इसके पहले के लॉग में भी बताया था आपको कि वो 9:30 बजे, 10:30 बजे, 11:30 बजे वगैरह ऐसे आ जाते हैं। तो अभी तो 10 बज रहे हैं, तो वो 9:30 बजे ही आ गए थे। तो अभी मैं 10 बज रहे हैं तो अभी उनको दे रही हूँ खाना। तो एक सोया है, अब दो देख रही हूँ कहाँ पे सोए हैं, तो क्योंकि 3 ही हैं। तो अभी चलो देखते हैं वो कहाँ है और उनको खाना देते हैं। इकडे ये, हे घे, तिकडे माती आहे, मातीत नाही खाऊ। गाइस जिसकी आँख फूटी है वो खा रहा है खाना। जब इसकी आँख फूटी थी उस दिन ना वो खाना खा रहा था खाना, लेकिन जब भी वो रोटी के पास मुंह लेकर जाता था तो बेचारे को ऐसा लग रहा था कि नहीं खाना चाहिए और मुंह फेर देता था। बहुत ही दुखदायक, यानी उस दिन ऐसे लग रहा था उसकी परिस्थिति है। बेचारा सरवाइव कर रहा है फिर भी। तो अभी ये जितनी रोटी खाए, जैसे मेरे पास तो अभी 7-8 स्लाइस थे, 9 नहीं थे पूरे शायद। तो अभी मैं उसको थोड़े ज़्यादा ही दूंगी, 2-4 वगैरह। और वो आया। अब देखिए ये महाराज सोया है, अब उसको एक्स्ट्रा इनविटेशन चाहिए। ये बहुत कभी कभी ये ना बहुत ही ज़्यादा भाव खाता है, बुलाने पर भी नहीं आता है। फिर अगर नहीं दो तो फिर बाद में आएगा। ये ना, तिकडे कुठे पाहून राहिला, इकडे खा। काय नाही पाहिजे तुला, खायचं नाही? आ ये लवकर आहे, घे पटकन घे। हाँ गाइस, दूसरा वो देखो उधर छुपा है, वो निकला अभी आराम से मेरा आवाज़ सुन के। वो गहरी नींद में होगा, तभी तो गेट की आवाज़ सुन के नहीं आया बाहर। ए ये ना इकडे। काय खायचं नाही का?
घे घे पटकन घे, नाही तर हा खाऊन घेईन. हा तुला इकडे येऊन देते. घे. गाइस मैंने इनको एक एक ही डाली है, अभी मैं और लाती हूँ घर से. कागद पण फेकून दे म्हटलं खाली. कागद तू खाल्ला ना. हा हे घे, हे घे. खा ना, झालं तुझं.